सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारा सपोर्ट किए, हमारा साथ दिए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग जब लाइक शेयर करेंगे तभी तो कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो आप लोगों की साथ की जितना मैं कथा सुनाती हूँ, जितना महत्वपूर्ण ये बात नहीं है, उतना महत्वपूर्ण आप लोगों का शेयर करना है। आप लोग शेयर करेंगे तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो आप लोग हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुए। हम तो महादेव की चर्चा कर ही रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा बता ही रहे हैं, पर आप लोग योगदान अपना देंगे तभी कथा और शिव भक्तों तक पहुँचेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा आप लोग आधी अधूरी मत देखा करिए। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की है। देखिए, दो प्राणियों में, पति पत्नी में, कभी पति ज़्यादा पूजा करने पाठ करने वाला होता है, कभी पत्नी ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली होती है। तो किसी ना किसी के पुण्य से हमारा परिवार अच्छे से चलता रहता है। पर अगर जो दोनों लोग भगवान को ना माने, दोनों लोग किसी की पूजा पाठ ना करें, तो वो मनुष्य योनि एक पशु के समान है। पशु के समान इसलिए है कि पशु भी खूंटे में बांध दो, चारा दे दो, दाना दे दो, खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, बस उनकी दिनचर्या यही रहेगी। तो पशु समान हुए हम लोग भी। जब वही खाना, उठना, सोना और भगवान को याद ना करना, तो पशु के समान हुए ही। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर जो गुरु भाई, जो गुरु बहन देखे जाने कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे जो मित्रजन हैं, हमारे रिलेटिव लोग हैं, महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं, तो महादेव को गुरु बनाएं, शिव को गुरु बनाएं, शिव की शरण में जाएं। अगर जो हम आप मिल के कोशिश करेंगे तो शिवमय पृथ्वी हो जाएगी। तो आप लोग शिव की ओर चलने की सबको मार्ग बताइए। 3 सूत्र का पालन करने के लिए हरिंदर भैया, नीलम दीदी हमको बताएं, तो हम और लोगों को उनके कार्य पथ पे आगे बढ़ाया जाए और ये शिव का गुणगान, शिव की महिमा को सबको बताया जाए। देखिए, एक गांव में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इतना बड़ा बिजनेस था कि बड़ा खुशहाल परिवार था। अब परिवार में कौन था? उनकी पत्नी, और वो पत्नी शिव भक्त थी। समय बीतता रहा, महादेव की कृपा हुई, उनकी पत्नी गर्भवती रह गई। जो बिजनेसमैन थे वो बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारी पत्नी गर्भ से है, अब कोई ना कोई हमारे घर में एक सदस्य नया हो जाएगा। दोनों लोग के खुशी का ठिकाना नहीं था। समय बीतता रहा। समय के साथ उनको एक खूब सुंदर सी कन्या पैदा हुई। इतनी सुंदर कि लग रहा था कि महादेव इंद्रलोक से किसी को भेज दिए हों, ऐसी सुंदर लड़की पैदा हुई। बाकी एक दुर्भाग्य की बात हुई। जैसे ही बिटिया पैदा हुई, वैसे ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब जो बड़ा कारोबारी था, वो अपनी बेटी तो को देखने से इनकार कर दिया। कहा कि ये कुलक्षणी है, इसको मैं नहीं देखूंगा, अपने जीते जी इसके तरफ नज़र उठा के नहीं देखूंगा कि कैसी है। सब लोग बताते कि बिटिया बड़ी सुंदर है, जो होनी थी सो हो गई। आप कम से कम
बिटिया को देखिए, आपके सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बाकी जो कारोबारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उनको धन का अहंकार था, बल का अहंकार था, बड़ा घमंड था। वो बिल्कुल इनकार कर दिए, कहे कि जिसको पैदा होते ही हमारे घर में अंधकार छा गया, हमारे घर की लक्ष्मी चली गई, उस कुलक्ष्मी को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। और उसका नाम संयोग से सब लोग कुलक्षणी कुलक्षणी कह के बुलाने लगे, क्योंकि जब घर का मेन सदस्य ही उसको कुलक्षणी कहने लगा तो सभी लोग कुलक्षणी कहने लगे। समय बीतता रहा। कुछ लोग समझाए कि देखिए, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप की एक ही बिटिया है, आपका परिवार चलाने के लिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। वो समझाने बुझाने पे दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही दूसरा विवाह करने के लिए गुरु भाई गुरु बहनों तैयार हो गए, वैसे ही एक लड़की खोज के और उनका विवाह करवा दिया गया। जब घर में उस लड़की की एक नई माँ आ गई, लड़की 1 साल की हो गई थी, देखी कि हमारे पति तो उसको देखना ही नहीं पसंद करते हैं, उसको कभी नज़र उठा के देखना ही नहीं पसंद करते हैं, तो मैं क्यों देखूं। जिस घर में पिता ही अपने बच्चे को ना देखना चाहे, तो सौतेली माँ, तो सौतेला नाम ही रख दिया गया है गुरु भाई गुरु बहनों। सौतेली माँ कहाँ से ध्यान देगी। बड़े कष्ट की बात है कि उसकी माँ जो आई वो भी कुलक्षणी को देखती नहीं थी। समय बीतता रहा, वो दाई माँ के हाथों पलने लगी कुलक्षणी। धीरे 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 समय बीतता रहा। कुछ समय बाद पता चला कि जो दूसरी पत्नी आई हैं वो भी गर्भवती रह गईं। अब जो कारोबारी थे वो बड़ा प्रसन्न हुए। अब उतना ही प्रेम जितना अपनी पहली पत्नी से प्रेम करते थे, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम दूसरी पत्नी से करने लगे। अब ये भी पता चला कि वो गर्भवती है, तो और ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। समय बीतता रहा। समय के साथ उनको भी एक सुंदर सी कन्या पैदा हुई। अब जो कारोबारी थे, जैसे ही उनकी पुत्री पैदा हुई, बिजनेस में मुनाफा हुआ, घर में खुशहाली आई, तो उसका नाम लक्ष्मी रख दिए कि ये हमारी लक्ष्मी है, हमारे भाग्य को बढ़ाने वाली हमारी भाग्य लक्ष्मी है। आज से इसका नाम लक्ष्मी रहेगा। और उसको बड़ा लाड प्यार दोनों पति पत्नी देते। और वहीं कुलक्षणी को कोई प्यार नहीं मिलता, कोई दुलार नहीं मिलता। दाई माँ के सहारे पलती। दोनों बिटियाँ बड़ी होने लगी, समय बीतने लगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आप सब मिल के दया मांगिए। हम भी यही दया मांगते हैं कि अगर जो किसी के भाग्य में किसी की माँ मरने वाली हो, तो हे प्रभु ऐसा संकट टाल दीजिए, किसी की माँ ना मरे। क्योंकि जिसकी माँ नहीं रहती है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता है। और वो भी जब बालक छोटा हो, जब बच्चा छोटा हो, दूध मुहा हो। दूसरों के सहारे कुलक्षणी पलती पलती अब धीरे धीरे बड़ी हो गई। जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो भी शिव की शिष्या निकली, जैसे उसकी माँ शिव भक्त थी। और वहीं उसकी सौतेली माँ बिल्कुल पूजा पाठ करने वाली नहीं। अब धीरे धीरे जो कारोबारी थे वो भी अपनी पत्नी के भाव विचार से मिलाने लगे अपना विचार। वो भी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े अहंकारी, बड़े घमंडी। बाकी कुलक्षणी शिव भक्त थी। अब ये बात कारोबारी के कान तक उसकी पत्नी डालती रहती कि बड़ा महादेव की भक्त बनी फिरती है। अगर जो इसके इतने महादेव देख रेख वाले हैं तो इसकी माँ ही क्यों मरी, क्यों पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। ऐसे होते हैं क्या शिव भक्त। महादेव को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। उनको बहुत खराब लगती है कि उनके शिष्य की कोई बुराई करे। अपनी बुराई एक बार शिव बर्दाश्त कर सकते हैं,
पर अपने शिष्य की तकलीफ परेशानी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तुरंत रुष्ट हो जाते हैं। हमारे महादेव तो ऐसे हैं, देवों के देव महादेव, कि वो मात्र बेलपत्र और गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, भांग धतूरे से प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको कोई नहीं पूछता उसको महादेव पूछते हैं। समय बीतता रहा, बिटिया बड़ी हो गई। तो एक दिन जो लक्ष्मी की माँ थी वो कहीं कि देखिए, आप लक्ष्मी के लिए एक सुंदर वर खोजते, लक्ष्मी विवाह योग्य हो गई है, बाकी कुलक्ष्मी बड़ी है, तो पहले कुलक्ष्मी की विवाह की तैयारी हो जाए, नहीं तो समाज क्या कहेगा। देखिए, मन में कुछ और, जुबान पे कुछ और होता है। वो लोग सबसे बड़े इस पृथ्वी पे दुराचारी लोग होते हैं। मीठा बोल तो रहता है पर उनके दिल में कड़वाहट भरी रहती है। ऐसी थी कुलक्ष्मी की माँ, सौतेली माँ। अब ये बात कहीं तो कहे कि ठीक कह रही हो, चलो महादेव की भक्त है, बनती फिरती है, इसको तो मैं ऐसा वर खोजूंगा कि जीवन भर इसका जीवन कष्ट ही में बीत जाए। अब वर खोजने निकले दोनों बच्चियों के लिए। एक के लिए तो खूब बड़ा बिजनेसमैन, बढ़िया लड़का, सुंदर लड़का खोजे, और वहीं लड़की के लिए वर खोज के आ ही रहे थे कि रास्ते पे एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ दिखी और उसमें एक अंधा लड़का दिखा, सूर था आंखों से। अब जो कारोबारी थे वो सोच लिए कि ये कुलक्ष्मी के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसी लड़के से उसका विवाह होना चाहिए। पास में गए और कहे कि एक बहुत बड़े कारोबारी की लड़की से विवाह तुम्हारे लड़के का मैं करना चाहता हूँ बूढ़ी माँ, क्या तुमको स्वीकार है? बूढ़ी माँ कही कि हमारे टूटी फूटी झोपड़ी में सीधा एक बर्तन नहीं है, सब फूटा फाटा बर्तन है, पहनने के लिए सीधा कपड़ा नहीं है हम लोग के पास, खाने के लिए अन्न नहीं है, और तो और हम तो कभी सपने में सोचे नहीं थे कि हमारे पुत्र का विवाह होगा, क्योंकि वो आंखों से अंधा है। उस अंधे के पास कौन अपना जीवन व्यतीत करना चाहेगा? तो कारोबारी कहे कि ऐसा नहीं है, आपके पुत्र का विवाह मैं अपनी पुत्री से करना चाहता हूँ, हमको लड़का पसंद है। तो बूढ़ी माँ कहीं कि सब महादेव की कृपा, वो भी शिव की भक्त थी, महादेव की भक्त थी, जो शिव की इच्छा, जो महादेव की इच्छा वही होना है। अब बूढ़ी मैया तैयार हो गई। गुरु भाई गुरु बानो, वो समय भी आ गया, विवाह का समय आ गया। इधर से जो अंधा लड़का था वो वर के रूप में गया, और वहीं लक्ष्मी के लिए खूब सुंदर वर, खूब सुंदर से बारात हाथी घोड़े सज के आई। अब कुलक्ष्मी जब देखी कि पति हमारा अंधा है और हालात भी कुछ खराब ही लग रहे हैं, तो महादेव से मन ही मन कही कि हे प्रभु, हमारे जीवन में सिर्फ कष्ट ही लिखा है, चलिए अगर जो आपकी यही इच्छा है तो हमारी भी यही इच्छा है कि हम इसी के साथ जाएंगे। आज से हमारे देवता यही रहेंगे, हमारे भगवान यही रहेंगे। आपके बाद अगर जो किसी का हमारे जीवन में श्रेय रहेगा तो हमारे पति का होगा, हम आज से पति को ही अपना सब कुछ मानेंगे। देखिए, दुख जब तक आग में हाथ नहीं जलेगा तब तक आपको दर्द का ये एहसास नहीं होगा। जब तक दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा, सुख का हम लोगों को मीठा मीठा जो रस रहता है उसका आनंद नहीं आएगा। अब वो कुलक्ष्मी बेचारी यही भाग्य मान के उस अंधे के साथ विवाह हुआ, विदाई हो गई, और वहीं लक्ष्मी की विदाई एक बड़े बिजनेसमैन के घर हुई। दोनों लड़कियां अपने अपने घर चली गईं, अपने अपने भाग्य के अनुसार।
जब कुलक्ष्मी गई झोपड़ी में तो देखी कि ना एक बर्तन सीधा है, सब बर्तन टूटे फूटे हैं। और मेरी सासू माँ एक फटी पुरानी साड़ी पहन के बैठी हुई, फिर भी अपने सास को सम्मान दी। जब सास का पैर छूने लगी तो सासू माँ कहीं कि सदा सुहागन रहो बिटिया, हमारे भाग्य खुल गए कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। जब पहली बार कुलक्ष्मी अपने सास से अपनी बड़ाई सुनी कि हमारा नाम लक्ष्मी कह के पुकार रही है हमारी सासू, उसके आंसू छलक पड़े और वो बूढ़ी माँ के गले लिपट के रोने लगी कि आज से हमारी माँ आप ही हैं। इस जीवन में हम माँ का मुख तो नहीं देखे थे, बाकी महादेव की ऐसी कृपा हुई कि हमको माँ मिल गई। दोनों सास बहू लिपट के बहुत देर तक रोई, फिर चुप हुई। बहू कही कि माँ जी अगर जो कोई अनाज पानी थोड़ा हो तो बताइए, मैं भोजन बना दूँ। बूढ़ी मैया कहीं कि बिटिया हम लोग रोज़ भिक्षा मांगते हैं, हमारा बेटा तो अंधा है, हम सहारा बनते हैं उसको, चौराहे पर हम लोग जाते हैं, इसके बाद भिक्षा मांगते हैं, जो मिल जाता है वो हम लोग लाते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। जब ये बात सुनी तो और उसको कष्ट हुआ कि हे प्रभु, अभी दुख कम था कि ये दुख दिखाए। फिर भी धैर्य से, देखिए जीवन में धैर्य भी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी छोटे से दुख से, परेशानी से घबरा नहीं जाना चाहिए, भगवान पे से विश्वास नहीं उठा लेना चाहिए। अपना धैर्य, अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। हो सकता है छोटे दुख के बाद बड़ा सुख आने वाला हो सके किसी अच्छे कार्य के लिए हमारे साथ कोई छोटी मोटी घटना हो रही हो। ये सोच के मन को प्रसन्न रखना चाहिए, चित्त को प्रसन्न रखना चाहिए, अपने आप को संयम से रखना चाहिए। अब कुलक्ष्मी बिचारी कही कि ठीक है माँ जी, कुछ भी हो वही दीजिए, वही मैं भोजन बनाऊंगी, महादेव को भोग लगाऊंगी, फिर हम लोग खा लेंगे। अब थोड़ी सी पोटली में चावल रखी थी वही दी, चावल पकाई नमक के साथ, भगवान को भी भोग लगाई और वही जो प्रसाद थोड़ा थोड़ा तीनों व्यक्ति खाए। अगले दिन जब सुबह हुई तो दोनों माँ और बेटे भिक्षा मांगने के लिए निकलने लगे। बहू से कहे बहू अब हम लोग जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। बहू कही कि सासू माँ भिक्षा मांगना ठीक बात नहीं है, हम लोग कोई कार्य करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, जरूर भगवान हम लोग की मदद करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, बाकी भिक्षा नहीं मांगेंगे। उसकी ये बात सुन के बूढ़ी माँ बड़ी प्रसन्न हुई और जल्दी से गई झोपड़ी में, कुछ पोटली में कुछ पैसे जमा करके रखी थी। कही कि पैसे तो इतने हैं पर इससे क्या हो सकता है। अपने पति को घर में बैठाई, सासू माँ को ली साथ में और सब्जी मंडी में चली गई। कुछ सब्जियां खरीदी और तरबूज खरीदी और लेके आई, एक चौराहे पे बैठ गई बेचने के लिए। धीरे धीरे सब्जियां बिक गई। अब कब तक महादेव अपनी आंख बंद करके रखते। उसी समय महादेव और मैया पार्वती पृथ्वी पे रूप बदल के घूमने निकले थे। अब जा पहुँचे कुलक्ष्मी की दुकान पे। अब मात्र एक तरबूज बचा था उसको, उसके पास बेचने के लिए। शाम हो चली थी, अंधेरा हो चला था। अब कुलक्ष्मी यही सोच रही थी कि इस तरबूज को घर लेके चलेंगे, अगले दिन फिर इसको बेचेंगे। तब तक महादेव और मैया पार्वती रूप बदल के वहाँ जा पहुँचे। कुलक्ष्मी से कहे कि बिटिया हमें बड़ी भूख और प्यास लगी है, कुछ हमको खिला देती, कुछ पिला देती तो हमारी बड़ी सहायता हो जाती, हम लोग भूख से तड़फड़ा रहे हैं। तो कुलक्ष्मी के दिमाग में आया कि तरबूज में तो पानी की भी मात्रा रहती है और पेट भी भर जाएगा, तो क्यों ना ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी को खिला दिया जाए। तरबूज को 2 हिस्से में काटी, आधा महादेव को आधा मैया पार्वती को दे दी। दोनों लोग खाए, आत्मा तृप्त हो गई। तब माँ पार्वती बहुत जल्दी किसी का दुख देख के भावुक हो जाती हैं। बाकी
किसी घमंडी को देखती है तो चिढ़ती भी उतना ही है। अब मैया उसका स्वभाव, उसका हाव भाव देख के, उसके लगन को देख के बड़ा प्रसन्न हुई। महादेव से कहीं कि अरे कुछ आपकी झोली में है तो इसको दे दीजिए। तो भगवान कहे कि हमारे पास तो पैसे रुपये है नहीं बिटिया, हम लोग तो मांगते खाते हैं। हाँ, हमारे पास थोड़ी सी भभूत है हमारे झोले में। तो लक्ष्मी पूछी कि आप शिव भक्त हैं क्या? तो बूढ़े बाबा कहे हाँ हाँ हम शिव भक्त हैं। अब अपनी झोली में से भभूत निकाले और कुलक्ष्मी बड़े प्यार से, जैसे लग रहा था कि सोना चांदी हीरा मोती ले रही हो, अपने आंचल में ली। वहाँ से मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहे कि बिटिया इसको अपने घर में चारों तरफ लगा देना, थोड़ा अपने पति को दे देना, खा लेगा, और थोड़ा जहाँ पैसे रुपये रखती होगी वहाँ रख देना, जरूर भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। यही लोग कहे और वहाँ से चले गए। अब कुलक्ष्मी अपने सास के साथ आई। अब कुछ भोजन बनाई, भगवान को भोग लगाई। फिर उसको याद आया कि हमको बूढ़े बाबा भभूत दिए थे। अपने घर में चारों तरफ कोने में भभूत को छीटाई और थोड़ी भभूत जहाँ उसकी सासू माँ पैसे रुपये रखती थी वहाँ रखाई। थोड़ी सी भभूत अपने पति को दी, उसके आंखों उसके चेहरे पे लगाई। इसके बाद तीनों लोग भोजन किए, सभी सो गए। जब सुबह को लक्ष्मी उठती है, उसका पति जगता है, उसकी सासू माँ जगती हैं, तो देखती है कि भोर में उसकी जो झोपड़ी है वो इतनी चमचमा रही, इतना रोशनी है। और रोशनी किस चीज़ की थी? हीरा मोती सोना चांदी से चमचमा रही थी झोपड़ी। चारों तरफ जिधर देखो उधर सोना चांदी पड़ा हुआ था, हीरे मोती चमचमा रहे थे। और तो और देखिए, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके पति को दिख रहा था। कुलक्ष्मी बड़ी प्रसन्न अपनी सासू माँ से कह रही है कि माँ जी, आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी झोपड़ी में क्या चमक रहा है? अभी माँ बोलने को ही है, तब तक बेटा बोलता है कि हाँ लक्ष्मी, हमको दिखाई दे रहा है। जब ये बात सुनी तो उस सोने चांदी और उस हीरे मोती के सामने उसके पति की खुशी दोगुनी हो गई। पत्नी सोची कि हे महादेव, आपकी कृपा, आपकी दया इतनी बड़ी होती है। जिसको महादेव देते हैं उसको छप्पड़ फाड़ देते हैं, यही कहा जाता है छप्पड़ फाड़ के देना। महादेव सब कुछ उसको दे दिए, आँख दे दिए, धन दौलत दे दिए, अब क्या चाहिए जीवन में। कुलक्ष्मी खूब बढ़िया घर द्वार बनवाई, पति ठीक हो गया, बिजनेस की। अब धीरे 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 संपन्नता बढ़ गई, बड़े बिजनेसमैन ये लोग हो गए। और उधर देखिए, जहाँ लक्ष्मी का विवाह हुआ था, लक्ष्मी खाने खाने के लिए मोहताज हो गई, क्योंकि उसका बिजनेस, उसके पति का बिजनेस जो है डूब गया। और तो और जो इसके माता पिता थे, जो सौतेली माँ थी और पिता थे, उनको कोढ़ हो गया। बिल्कुल उनके शरीर से पस मवाज बहने लगा। बाकी माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। एक दिन लक्ष्मी की दुर्दशा जाने कि उसका बिजनेस डूब गया है, बड़ी परेशान है, तो हम लोग मिलने चलते हैं। दोनों माता पिता लक्ष्मी के घर पहुँचे। लक्ष्मी जब अपने माता पिता की ये दशा देखी कि उनके शरीर से पीप मवाज बह रहा है, उन लोगों के शरीर में कोढ़ फूट गया है। लक्ष्मी कही कि हमको नमक रोटी खाना पसंद है, हम अपना जीवन जी लेंगे, बाकी आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोगों का रूप हमको देख नहीं जा रहा है, हम इस दशा में आप लोगों को छू नहीं सकते हैं, चरण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जब ये बात लक्ष्मी कही तो उसके माता पिता के आंखों से आंसू गिरने लगा कि हम लोग इसके दुख में शामिल होने आए हैं और ये हमको अपने दरवाजे से भगा रही है। फिर उनको अपनी दूसरी बेटी की याद आई। उस दिन जीवन भर उसका मुख नहीं देखे थे, उसकी याद आई उस बड़े कारोबारी को। कहा कि इतना बड़ा हमारा कारोबार है और हमारी बिटिया हमको भगा रही है, हमको दरवाजे से, हमारे दुख पे उपहास कर रही है। अब वो कारोबारी अपनी पत्नी से कहे कि थोड़ी दूर पे कुलक्ष्मी का भी घर है, चलो देखा जाए कि उसकी झोपड़ी में क्या हो रहा है।
जब वहाँ पहुँचे, झोपड़ी के जगह पे खूब बड़ा महल खड़ा है, गाड़ी घोड़ा खड़ा है, और जो कुलक्ष्मी थी सोने से लदी, जेवर से लदी, खूब महंगी साड़ी पहनी हुई उसकी सासू माँ एक सोफे पे बैठी हुई हैं, बड़े ऐसो आराम है, और पति ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था। जब ये चीज़ देखे तो कारोबारी दंग रह गए और अपनी प्यास भरी नज़रों से लक्ष्मी को देखने लगे। लक्ष्मी जब देखी कि हमारे पिता और हमारी माँ जी आई हैं, दौड़ के और चरणों को छुई। पिताजी आप, माँ आप। पहली बार अपने पिता को अपने दरवाजे देख के कुलक्ष्मी की आंखों से आंसू आने लगा। जब वो पैर छूने के लिए झुकी तो पिता और माँ कहे कि बिटिया हमको छुओ ना, हमारे शरीर से पश्म आवाज आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, हमको मत छुओ, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, तुम्हारी साड़ी गंदी हो जाएगी। बाकी कुलक्ष्मी कही कि नहीं पिताजी, आप लोगों की मैं सेवा करूंगी, आप लोगों का इलाज मैं करवाऊंगी, अच्छे अच्छे वैद्यों से, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, आप लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? आप हमारे माता पिता हैं, हमारे पूजनीय हैं। जब ये बात कारोबारी सुना तो उसको खलने लगा कि जिस बेटी को हम जन्म से ही देखे नहीं थे, आज वही बेटी हमको इतना मान सम्मान दे रही है। उनको अपने किए पे पछतावा हुआ, अपने बिटिया से लगे माफ़ी मांगने। गुरु भाई, गुरु बहनों, समय को कोई नहीं जानता है, किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, किसी की बेआबरूही नहीं करनी चाहिए, किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा अभिशाप है। हो सके वो जो जिसको हम अभिशाप समझ रहे हैं, आगे चल के वो हमारे लिए इतना कीमती बन जाए, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बन जाए। इसको कोई नहीं जानता है। समय बहुत कुछ दिखाता है, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव भी है, और कभी हमको लगता है कि हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं। बाकी जब वहाँ से गिरते हैं तो ऐसी चोट लगती है, और चोट महादेव ऐसी देते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। किसी को देख के कभी अपने मन में बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, जैसे कारोबारी लाए अपने बिटिया को देख के, और वही बिटिया लास्ट में काम आई। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ, जो इस कथा को सुन रहा हो, देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाइए, उस पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हे प्रभु, हे महादेव। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।